हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ छाबड़ा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल और लैब करेंगे हब एंड स्पोक की। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। I need your support so that this channel grows and I get more motivation to create more videos. But yeah, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो में वीडियो बनाना चाहता था। तो कंसेप्चुअल आई ऑलरेडी क्रिएटेड अर्लियर, राइट? तो अगर आपको हब एंड स्पोक का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने हब एंड स्पोक बनाया हुआ मैनुअली। बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इट यूजिंग टेराफॉर्म। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ सिनेरियो जो कि प्रोडक्शन वर्कलोड, नॉन प्रोड और ज़्यादातर कंपनीज यही फॉलो करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम हब एंड स्पोक की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट हब एज अ वीनेट एंड स्पोक्स एज द वीनेट विच इज कनेक्टेड टू द हब। तो सारे स्पोक्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते, बट कुछ स्पोक्स कनेक्टेड होते हैं। वो बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं, जबकि कोई रिक्वायरमेंट होती है, वी डोंट वांट ट्रैफिक टू गो वाया हब, हम डायरेक्टली पेयरिंग कर देते हैं। तो जब हम पेयरिंग की बात करते हैं तो आप अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं तो आप देखिए कि वी हैव टू स्पोक्स, स्पोक वन, स्पोक टू, एंड देन वी हैव अ हब, वीनेट। इन सबके बीच में पेयरिंग हो रखी है, लेकिन स्पोक्स के बीच में पेयरिंग नहीं हो रखी। सो हब इज कनेक्टेड टू स्पोक वन एंड हब इज कनेक्टेड टू स्पोक टू। इनके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स लगा रखे हैं। फायरवॉल का सबनेट इज अज्योर फायरवॉल सबनेट बाय डिफॉल्ट, द नेम डज नॉट चेंज। हमारा एक स्पोक का सबनेट है वेब, इसके साथ डीबी होगा, ऐप होगा। आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग एज अ वेब। स्पोक टू के अंदर हमारा डीबी सबनेट है। तो अगर वेब सर्वर वांट्स और एप्लीकेशन सर्वर वांट्स टू टॉक टू डीबी सर्वर, द ट्रैफिक शुड गो टू द फायरवॉल। ठीक है, तो मतलब ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे थ्रू राउट टेबल। Again, if a server in spokes 2 wants to connect to spoke 1, the next hop would be Azure Firewall. जब ये सारा ट्रैफिक यहाँ चले जाता है, फिर फायरवॉल डिसाइड करता है कि उस ट्रैफिक को अलाउ करना है या डिनाई करना है। ऑफ कोर्स वी हैव NSGs प्लेस्ड एट द सबनेट लेवल। आप यहाँ पर भी डिनाई और अलाउ करते हैं, राइट? और कई बार NSG आपकी VM लेवल पे भी होती है, बट अभी हम इस सिनेरियो में सिर्फ NSG सबनेट लेवल पे ही दिखाएंगे। तो ये एक टिपिकल सिनेरियो है। कोई भी एप्लीकेशन, आप अगर इसको VM देख रहे हैं तो यू टेक इट एज अ VM, बट आप इसको वेब ऐप, फंक्शन ऐप और एक मैनेज्ड डीबी भी देख सकते हैं। तो मैनेज्ड डीबी कैन बी पार्ट ऑफ अ स्पोक। ऐसा नहीं है कि हम वर्चुअल मशीन से ही के बारे में ही बात करेंगे। इट्स अबाउट वेब ऐप एज वेल एज SQL DB और Postgres और वट एवर for that matter. The concept remains the same. The concept is कि अगर आपका कोई भी वेब ऐप या वर्चुअल मशीन जो कि वेब सर्वर है या एप्लीकेशन सर्वर है wants to connect to the database, it should go via firewall. और firewall के रूल्स की चेकिंग होती है और आपके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की चेकिंग होती है। जब वो चेकिंग हो जाती है, अगर वो अलाउ करता है ट्रैफिक, तभी वो आगे मूव करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट मूव फर्दर, राइट? ये सिनेरियो बहुत ही टिपिकल सिनेरियो है। ये एक नॉर्मल सा मैंने एक एनवायरनमेंट दिखाया। इट कैन बी अ prod, इट कैन बी नॉन prod, सो इट कैन बी मल्टीपल एनवायरनमेंट्स, राइट? यहाँ पर इसी को आप मल्टीपल एनवायरनमेंट्स दिखा सकते हो। मतलब आपका हब के अंदर दे कैन बी अ नॉन prod हब, दे कैन बी नॉन prod स्पोक्स। द अदर वे अराउंड इज दे कैन बी इंटर रीजन। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मेन हब हो जाएगा जिसके अंदर आपके डोमेन कंट्रोलर्स हों या वट एवर, राइट? कोर हब। और आपकी जब भी कोई न्यू एप्लीकेशन या न्यू वर्टिकल आना हुआ तो वो अपने हब एंड स्पोक का आर्किटेक्चर लेकर आता है। जब मैं ये कहता हूँ कि वो अपने हब एंड स्पोक का आर्किटेक्चर लेकर आता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम हब एंड स्पोक के बारे में ये वाला लैब का सिनेरियो करते हैं। और मेरी सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मल्टीपल हब्स
होते हैं. आई नो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी थिंग. यू हैव आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू have heard of multiple hubs inside the same production environment, but there are scenarios where we have multiple hubs, right? तो उसके बारे में भी बात करेंगे. लेकिन अभी ये वाला जो डेमो है और ये वाला जो लैब है उसके अंदर मैं आपको एक टिपिकल नॉर्मल सिनेरियो दे रहा हूँ वेयर एक स्पोक दूसरे स्पोक से बात करने के लिए हब के थ्रू जाता है ट्रैफिक. और अभी मैंने इस हब के अंदर कोई एक्सप्रेस राउट नहीं लगा रखा है. मींस देयर इज नो कनेक्टिविटी फ्रॉम दिस हब टू ऑन प्रेम, राइट? तो इसके अंदर इस सिर्फ इसी रीजन की वजह से मुझे राउट टेबल लगाना पड़ेगा आपके फायरवॉल सबनेट पे. जनरली फायरवॉल सबनेट पे राउट टेबल नहीं लगता. अगर आपके पास एक्सप्रेस राउट है तो वो बीजीपी के कनेक्शंस के थ्रू आपके एक स्पोक से दूसरे स्पोक्स के अंदर ट्रैफिक मूव होता है, क्योंकि आपका एक्सप्रेस राउट है. यहाँ पर हमारा एक्सप्रेस राउट सर्किट है ही नहीं. ये एक टिपिकल सिनेरियो है वेयर एवरीथिंग इज इन क्लाउड और आपका एक्सप्रेस राउट सर्किट नहीं है. तो उस केस पे आपको फायरवॉल पे राउट टेबल लगाना पड़ता है ताकि वो नेक्स्ट हॉप पे आपका ट्रैफिक मूव करे, राइट? तो फटाफट अपना एनवायरनमेंट बना लेते हैं. आई वांटेड टू शो यू अ कोड जो मैंने बनाया था टेराफॉर्म का इसी सिनेरियो के ऊपर. लेट्स सी. ओके, सो एक टिपिकल सिनेरियो है. प्रोड का मैंने एक मॉड्यूल बनाया. प्रोड के अंदर मैंने फायरवॉल, एनएसडी, रिसोर्स ग्रुप, राउट टेबल, सबनेट्स, वर्चुअल मशीन्स, वीनेट एंड वीएनजी. वीएनजी अभी हम नहीं बनाएंगे, तो इट्स ओनली वीनेट, वर्चुअल नेटवर्क, सबनेट, राउट टेबल, रिसोर्स ग्रुप, एनएसडी एंड फायरवॉल. सो दीज आर द प्रीटी मच द मॉड्यूल्स दैट वी हैव. और उसके हिसाब से हम अपना एनवायरनमेंट बनाते हैं, राइट? तो फटाफट हम देख लेते हैं. अगर मैं टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ तो क्या क्या रिसोर्सेज बनेंगे, and then we start creating it. While it is going through, मैं फटाफट दिखा दूँ. तो मेन जो कोड काम कर रहा है दैट इज फॉर सबनेट, और which is actually calling the resource group module. It is calling the vnet module, और इसके अंदर आपके सबनेट्स बनते हैं, राइट? अभी हम देख लेते हैं क्या क्या रिसोर्सेज बनेंगे. प्लान रन सक्सेसफुली. इट विल क्रिएट 24 रिसोर्सेज, और उस 24 रिसोर्सेज में आपका वीनेट है, रिसोर्स ग्रुप्स है एंड सबनेट्स है. ओके, तो लेट अस क्रिएट इट नाउ, बट जस्ट टू वेरीफाई कि इस वक्त ऑलरेडी हमारे पास नहीं है. यस, ठीक है, ये मेरे पुराने रिसोर्स ग्रुप हैं. लेट जस्ट क्रिएट फटाफट टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो टूल्स. It will not take that much time. So what's gonna happen is, सबसे पहले हमारे रिसोर्स ग्रुप बनेंगे. मैं आपको वापस डायग्राम पे ले जाता हूँ. सबसे पहले हमारे रिसोर्स ग्रुप बनेंगे. हब का अलग रिसोर्स ग्रुप होगा, स्पोक्स का अलग अलग रिसोर्स ग्रुप होगा. हब के रिसोर्स ग्रुप में ये सारी चीज़ें होंगी. जितने भी रिसोर्स हाईलाइट हुए हैं वो सारे हब के रिसोर्स ग्रुप में होंगे. स्पोक के अंदर होंगे और स्पोक टू के अंदर, राइट? सो इसका मतलब अगर मैं राउट टेबल यहाँ बना रहा हूँ तो इट वुड बी पार्ट ऑफ द हब रिसोर्स ग्रुप. ओके, देखते हैं हमारा कितना बन रहा है. यस, इट इज ट्राइंग टू क्रिएट. सो इसने वर्चुअल नेटवर्क बना लिया है. यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है. लेट्स क्विकली गो बैक और लेट्स रिफ्रेश. हाँ जी, तो आप ये देखिए, आर जी सी आई प्रॉड हब 01, आर जी सी आई प्रॉड स्पोक 01 एंड देन देयर इज स्पोक 02. इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या बनेगा. इसके अंदर एक वीनेट बनेगा. वीनेट के अंदर जाते हैं एंड देन वी कैन सी कि वीनेट में अभी तक कोई सबनेट नहीं बना है. लेट्स सी इफ इट इज क्रिएटिंग अ सबनेट्स. इट विल इवेंचुअली. सो इट इज क्रिएटिंग सबनेट्स. स्पोक 1 के अंदर कुछ सबनेट्स बन चुके हैं. लेट्स सी. No, it is still creating. Let it create, but the idea is to create resources as per the resource group, right? तो अगर फायरवॉल मेरा बनेगा तो वो हब के रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही आएगा. ठीक है जी. अब हम फटाफट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या क्या रिसोर्सेज हमारे हैं. अब अभी तक नहीं बना. लेट्स सी. इट इज टेकिंग टाइम. क्रिएशन कंप्लीट फॉर पेयरिंग. ओके, सो फट
हमारी पेयरिंग हो रखी है। लेट्स सी इफ इट इज पेयर्ड और नॉट। तो ये हमारा हब है। तो हब विल पेयर इटसेल्फ विद टू स्पोक्स दैट वी हैव, राइट। तो हम फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए, पहली वाली पेयरिंग कनेक्टेड है स्पोक 2 के साथ, दूसरी इनिशिएटेड है, इट इज ट्राइंग टू सिंक इटसेल्फ। रिफ्रेश इट, यस। तो हमारी पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हब टू स्पोक 2 एंड हब टू स्पोक 1, राइट। और यहाँ पर आपके वर्चुअल नेटवर्क्स दिखाते हैं कि कौन कौन से पेयरिंग होती है हब के साथ। सो अगेन आई वांट टू रीट्रेट, मैंने स्पोक्स की आपस में पेयरिंग नहीं करी है। लेट्स वेरीफाई दैट एज वेल। हाँ जी। तो स्पोक्स का हब के साथ ही कनेक्टिविटी है, स्पोक्स की डायरेक्ट दूसरे स्पोक्स के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, राइट। तो ये हमारा ये हमारा डायग्राम है, डिजाइन डायग्राम है, जिसके अंदर हम ये वाला सिनेरियो देख रहे हैं। ठीक है जी, अभी हमारी वीनेट बन गए हैं, सबनेट बन गए हैं। लेट्स क्विकली क्रिएट राउट टेबल्स, क्विकली क्रिएट एनएसजीज एंड क्विकली क्रिएट द फायरवॉल इटसेल्फ। ओके, तो हम फटाफट पहले एनएसजी क्रिएट करते हैं। सी डी, पहले प्लान करके देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इट विल क्रिएट। सो मैंने प्लान ऐसा करा है कि सारे आपके जितने भी सबनेट्स हैं, उन हर एक सबनेट के साथ एक एनएसजी एसोसिएट हो, राइट। लेट्स सी हमारे कितने सबनेट्स हैं। सो डीबी ऐप एंड वेब फॉर स्पोक्स, एंड अगेन फॉर हब vnet, we have gateway subnet, we have identity subnet, we have connectivity subnet, and then we have management subnet, and the last is the Azure firewall subnet. Azure firewall subnet इसी नाम से बनता है, gateway subnet इसी नाम से बनता है, as you all know। और इसी सबनेट को यूज करके हमारा फायरवॉल क्रिएट होगा। सो उसकी प्री कंडीशन ये है कि आप एक सबनेट जरूर बनाएं। उस टाइम पे भी बन सकता है जब आप फायरवॉल बना रहे हैं, अगर आपने पहले से क्रिएट कर रखा है तो यू हैव टू क्रिएट इट विद दिस नेम। तो हम देख लेते हैं हमारी कितनी एनएसजी बनेगी। देयर वुड बी 18 एनएसजीज। सो let us create NSG. So there would be 9 NSGs and it would be 9 associations. So Terraform जो रिसोर्स बनाता है, सो दिस इज अ रिसोर्स, दिस इज द एसोसिएशन बिटवीन द एनएसजी एंड द सबनेट, राइट। अगर आप देखिए तो रिसोर्स क्या है, आपकी एसोसिएशन है बिटवीन व्हाट, बिटवीन ये एनएसजी का नाम होगा और आपका सबनेट, सबनेट की आईडी, राइट। तो ऐसे ऐसे आपकी एसोसिएशन 9 बनेगी, आपकी 9 एनएसजीज बनेगी और सबनेट के साथ एसोसिएट होंगे। इफ यू आर एसोसिएटिंग विद द वीएम निक, तो फिर वो आपका उस लेवल पे जाएगा। फिर आपको सबनेट की आईडी की जगह वीएम की निक आईडी डालनी पड़ेगी। लेट मी क्विकली क्रिएट एनएसजी। वेल, आई हैव क्रिएटेड फ्यू लैब्स। मैं अभी तक ये लैब्स कंप्लीट नहीं हुए। सो पीपल हु आर आस्किंग फॉर टेराफॉर्म कोड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, बट जैसे ही मेरी पूरी लैब्स कंप्लीट हो जाएंगी मैं आई पब्लिश इट ऑल ओवर, राइट। क्योंकि हो ये रहा है कि मेरी लैब्स कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं और ये जो कोड है ये आधा सा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आई वांट टू क्रिएट अ कोड वेयर अगर मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए एक साथ। आई डोंट हैव टू क्रिएट इट इंडिविजुअल थिंग्स, राइट, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी NSG 18 रिसोर्सेज क्रिएट हो गए हैं। लेट्स क्विकली सी हब के साथ मेरी NSG कहाँ कहाँ लगी, अटैच हुई है। सो या you could see now it's NSG connectivity, management and identity. So ये 3 NSG बनी है आपकी और एसोसिएट हुई है आपके इन सबनेट्स के साथ इन हब। ऐसे ही हमारी स्पोक की होगी NSGs।
So yeah, now you can see the NSGs coming in the resource group itself, और इनकी एसोसिएशन हुई है आपके 3 सबनेट्स के साथ। अब हम क्विकली राउट टेबल बना लेते हैं। आई वांट टू सी टेराफॉर्म प्लान एंड सी कोई एरर मैसेज तो नहीं आ रहा है। यप, सो ये फटाफट देख लेते हैं क्या बनाएगा। तो इट विल क्रिएट 8 राउट टेबल्स। मैंने सारे सबनेट्स का राउट टेबल नहीं लगाया, जस्ट ओनली मैंडेटरी वन जिस जो कि मेरा ये वाला सिनेरियो प्रूफ करे। तो जो हमारा वेब सबनेट है उसके साथ एक राउट टेबल होगा, जो हमारा डीबी सबनेट है उसके साथ एक राउट टेबल होगा, इसमें राउट टेबल होगा। लेट्स सी, फॉर्म अप्लाई। Yeah, it is creating it now. Let's see the resource group for Spoke and refresh it. So the route table will also come in here, क्योंकि मैं route tables बना रहा हूँ और वो एसोसिएट हो रहे हैं हमारे सबनेट्स के साथ। तो जिस भी रिसोर्स ग्रुप को यूज करके राउट टेबल्स बनेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। लेट्स सी, सो एक राउट टेबल आ गया वेब वाला स्पोक में, एंड लेट्स सी स्पोक 2 में। हाँ जी, स्पोक 2 में भी डीबी वाला आ चुका है। एंड लेट्स सी इन हब। हब के अंदर मेरे 2 राउट टेबल आए हैं, एक मैनेजमेंट का और एक फायरवॉल का। मैंने राउट टेबल में जो राउटिंग रूल्स ऐड करें, दैट्स अ डिफॉल्ट रूल्स, जो कि ये राउट टेबल का रूल है, विच इज एनीथिंग where the destination is 10.0.0.0/8, the next hop is the virtual appliance, and the IP of that virtual appliance would be 10.0.1.4. Uh, the next question is, what is this IP? So this IP is the IP which my firewall will get once I create it. मैंने ये ऑब्वियसली ये पहले कर रखा है, मुझे पता है कि मेरा जो फायरवॉल सबनेट है उसकी क्या आईपी है, आईपी रेंजेस है, और मेरा जब पहला फायरवॉल बनेगा उस आईपी रेंजेस में तो उसको पहली आईपी मिलेगी, राइट। 10.0.1.4। तो अभी हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। हम हब में चले जाते हैं, अपने वीनेट में चले जाते हैं और अपने फायरवॉल का सबनेट देख लेते हैं, विच इज 10.0.1.0/24। So as we know, .4 would be the first IP that would be given to the Azure firewall. So that is why I added that IP in the route table itself, right? तो अब हम इसका राउट टेबल देख लेते हैं जो कि हमारा फायरवॉल से कनेक्टेड है। सो फायरवॉल वाला जो भी राउट टेबल होता है उसकी प्री कंडीशन होती है दैट देयर हैज टू बी अ रूल फॉर इंटरनेट 0.0.0.0/0. So there has to be a rule where it is forwarding the traffic as the next hop as internet and not the firewall IP. So you can have the next hop as a virtual appliance for all the subnets if you're using firewall for going to the internet. But for the firewall subnet itself, देखो सिंपल सा सिनेरियो है। अगर मैं चाहता हूँ मेरी वर्चुअल मशीन्स डायरेक्टली इंटरनेट में ना जाके फायरवॉल के थ्रू जाएं, तो वहाँ पर मैं एक ये वाला रूल लगाऊंगा 0.0.0.0/0 और नेक्स्ट हॉप दे दूंगा वर्चुअल अप्लायंस। लेकिन वो काम मैं फायरवॉल के सबनेट्स के साथ नहीं कर सकता। फायरवॉल का जो सबनेट होगा उसका नेक्स्ट हॉप वुड बी इंटरनेट, और अगर ये रूल नहीं लगाया तो मेरा फायरवॉल ही क्रिएट नहीं होगा, राउट टेबल अटैच ही नहीं होगा फायरवॉल के साथ। तो अब हम देख लेते हैं वहाँ पर वापस टेराफॉर्म में जाके। यस, तो हमारी ये वाली सारा चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, एंड दैट इज़ द आउटपुट। लेट अस क्विकली सी, it has created 8 things. So now let us quickly create the firewall itself. And while I create firewall, we would be creating virtual machines as well to prove a point. But first, let's create firewall.
फायरवॉल को क्रिएट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए वर्चुअल मशीन से पहले मैं फायरवॉल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने वीडियो पॉज कर दिया था क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और एज यू कैन सी अब मेरा फायरवॉल बन के तैयार है। लेट्स सी इन रिसोर्स ग्रुप इट शुड बी देयर इन हब। हाँ जी, तो अब आप देखिए फायरवॉल के टाइम पे हमारे को तीन चीज़ें बनती हैं। एक बनता है हमारा फायरवॉल का पब्लिक आईपी, एंड देन देयर इज अ फायरवॉल इटसेल्फ। मैंने स्टैंडर्ड फायरवॉल लिया है एज एन एसकेयू, लेकिन इसके अंदर ओल्ड वन यूज़ किया है मैंने। फायरवॉल पॉलिसीज़ वाला नहीं बनाया है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। मैंने ऑलरेडी फायरवॉल पॉलिसी को हम आई मीन हम माइग्रेट कर सकते हैं फायरवॉल पॉलिसी के लिए थ्रू, लेकिन ये हमारा डिफ़ॉल्ट वन है जो कि पहले क्लासिक रूल्स के साथ यूज़ होता था। एक मैंने नॉर्मल, सो देयर इज़ नो रूल फॉर नैट, देयर इज़ नो रूल फॉर एप्लीकेशन, बट मैंने एक डिफ़ॉल्ट रूल बना दिया है एनी टू एनी। सो ये क्या कर रहा है, एक रूल कलेक्शन है और उस रूल कलेक्शन के अंदर एक हमारा डिफ़ॉल्ट रूल है एनी टू एनी, मतलब प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी, इसके साथ मैं एक आईसीएमपी और जोड़ देता हूँ। चलो लेट्स सी, अभी आईसीएमपी नहीं जोड़ते हैं। सो एनी ट्रैफिक गोइंग वाया फायरवॉल इज अलाउड, एनी पोर्ट, एनी डेस्टिनेशन, एनी सोर्स। अगर ये रूल लगा हुआ तो फिर आपको कोई और रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अलाउड, राइट। तो जनरली हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ ये डेमो पर्पस के लिए कि फायरवॉल बनाया ताकि हमारा सब काम होता रहे, राइट। तो अब हम फटाफट वर्चुअल मशीन्स बना लेते हैं। तो देयर इज अनदर module for virtual machines. Let me go back. Terraform plan. तो जब मैं वर्चुअल मशीन्स बोल रहा हूँ तो हमारी तीन वर्चुअल मशीन्स बनेगी। एक बनेगी हमारी हब मैनेजमेंट सबनेट में VM0, एक बनेगी हमारी स्पोक 1 वेब सबनेट में, और एक VM बनेगी हमारी स्पोक 2 DB सबनेट में। अगेन इट कैन बी एनी कंप्यूट सर्विसेज, राइट। लेकिन अभी फॉर डेमो पर्पस, फॉर लैब, फॉर टेस्टिंग हमने वर्चुअल मशीन्स इंस्टेंस लिए हैं क्योंकि हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अभी फटाफट। तो लेट्स सी, सो इट विल क्रिएट फ्यू थिंग्स इन as in when it is creating a virtual machine. Let's create it. Again, जो काम मैंने Terraform code से कर रहे हैं, if you anyone wants to do it manually, they can try it doing it manually. I have done it manually earlier. I wanted to do it with Terraform so that सब कुछ automate हो. Let's see how it pans out. So it is creating public IP first. So to access the VM हमें एक public IP चाहिए, but in actual scenario, in production, in production ready environment, you don't create public IPs for VMs. मैंने इसलिए एक पब्लिक आईपी बनाई है ताकि मैं उनका RDP ले सकूँ डायरेक्टली फ्रॉम माई लैपटॉप। सो आई एम नॉट कनेक्टेड टू एनी VPN और एज सच इनटू द एनवायरनमेंट। आप प्रोडक्शन रेडी इन्वायरमेंट में ऐसे नहीं करोगे। आप सिंपल सा VM क्रिएट करोगे जिसकी में पब्लिक आईपी नहीं होगी, और आप प्राइवेट आईपी से उन पे RDP करेंगे क्योंकि आप उनके नेटवर्क में ऑलरेडी होंगे। क्योंकि हमारा ऑन प्रेम का कोई नेटवर्क नहीं है, आई एम नॉट इनटू नेटवर्क, डोंट हैव एनी VPN डिवाइसेस एज सच, तो मैं डायरेक्टली पब्लिक आईपी से आपके हब के और स्पोक्स के VMs को एक्सेस करूंगा और उसको अपडेट करूंगा इन सच अ वे दैट आई वुड बी इंस्टॉलिंग IAS ऑन देम, सो दैट जब मैं कनेक्टिविटी चेक करूं, सो आई कैन सी पोर्ट 443, आई कैन सी पोर्ट 1433, I can see port, I can try to ping the servers। तो ये सब कुछ हम करके देखेंगे अभी। जैसे ही हमारा VM क्रिएट हो जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू
update these things in VM as well. So it would be a nice thing to understand कि हमारे जो एप्लीकेशन के साइड के बंदे हैं वो क्या करते हैं, राइट? क्योंकि हमारा जब वेब सर्वर होता है तो उसमें आईएएस होता है, हमारा ज़्यादातर सेटिंग्स वही देखनी होती है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? क्लाउड एडमिन आपका बहुत ही, देयर आर वेरी फ्यू सिनेरियोज वेयर वी log in into the VM. Most of the time it is either Linux team or Windows team. Otherwise, sometimes we also do it. But it's a nice thing to do. You should be knowing कि कैसे चीज़ें create होती हैं, कैसे चीज़ें update होती हैं. तो let's see. Let me go back and I'll just refresh it and let's see क्या क्या चीज़ें create हो चुकी हैं और क्या क्या हो रही हैं. So you can see there is a public IP, there is a disk associated with the VM, and there is a virtual machine. Obviously, there is a NIC card as well. So ये चार चीज़ें क्रिएट हुई हैं जब मैं आपका वीएम नया बना रहा हूँ तो, राइट? जो मैंने हाईलाइट करी है, किसी भी वीएम पे बनाओगे तो ऑब्वियसली एक निक बनेगा, आपकी वर्चुअल मशीन बनेगी, पब्लिक आईपी, एंड देन देयर इज अ डिस्क एसोसिएटेड विद द वर्चुअल मशीन. यही हमारा स्पोक के अंदर भी होगा. लेट्स रिफ्रेश इट. देखिए, डिस्क, public IP, virtual machine, and NIC. Again, in Spoke 2, it is creating disk, virtual machine, public IP, virtual machine, and then there is a NIC attached to the public IP. Again, जो निक है मैंने उसका नाम भी ऐसा रखा है DB, so that you know that it is part of Spoke 2 database subnet, राइट? तो ये निक अगर आप देखोगे और अगर आप निक के अंदर की IP देखोगे तो you would understand the IP which is associated with the NIC is 10234, right? So if you go back to the subnet, 10234, okay, 10234, 10234, and then there is the 4 is the first IP address that the virtual machine network interface card will get, right? तो वो हमारा DB subnet के अंदर का होगा. तो DB subnet की एसोसिएशन हम करेंगे आपके इस राउट टेबल से, और आपकी सिक्योरिटी ग्रुप के साथ एसोसिएशन ऑलरेडी हो रखी है और इसके अंदर ही आपका निक बना है. ओके, इट्स फाइन. Let's see if it is completed. Yes, let's log in into the VMs and see. Like IP. Let me log in into the VM. I want to see what was my username and password. I forgot. Let me see. You usually don't do that inside the code, but I've created the code so I know where I've kept it. Yeah, so it's logging in now. Let me, so this is the hub one. Let me log in into the spokes VMs as well. Spokes VM. मैं लॉगिन कर रहा हूँ हमारे थर्ड वर्चुअल मशीन पे जो कि स्पोक 2 का है. लेट्स सी. एडमिन यूजर, देन द पासवर्ड. ओके,
let's quickly configure VM1. First of all, let's see if I'm able to ping. Okay. There are many things we need to do before ping will work. But as we know, ping will not work because हमने ICMP port ICMP allow नहीं कर रखा, right? So let's see other things are working or not. So this is VMCI production web 01, right? So ये हमारे spoke 1 का सर्वर है. इस सर्वर पे हम IIS इंस्टॉल करेंगे. In fact, what I'll do is to save time, I'll install IIS on both the servers and not install databases because it will take time. तो हम फटाफट से दोनों सर्वर पे IIS इंस्टॉल कर लेते हैं. It will not take that much time. ये हमारा दूसरा सर्वर है. Let's see if we are able to ping the servers from the hub. Let me disable the firewall. Because अगर आपने हब के अंदर के firewall disable नहीं करे, then you won't be able to connect. If you want to follow around, आप इस वीडियो को देख देख के मैनुअली क्रिएट करके पॉज करके अपना काम कर सकते हैं, एंड देन यू कैन फॉलो. बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये खुद से ज़रूर करके देखिएगा, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. काफ़ी सारी चीज़ें आप जब नहीं आप खुद से करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप खुद से सब चीज़ें करिए जो मैं कर रहा हूँ. आई मीन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिसेबलिंग द एनहांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ताकि मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में कोई भी वेबसाइट खोल सकूँ, राइट? सो लेट्स सी. As you can see, I'm already able to connect to 10.2.3.4, which is the IP of my Spoke VNet, Spoke virtual machine. I will just quickly see if I'm able to ping that server or not. Indeed. Ping 10.2.3.4. And I'm not able to ping because ICMP is not enabled. What is this virtual machine's IP address? IP config. So this virtual machine is हब वर्चुअल मशीन जिसकी सीधा सीधा वीनेट पेयरिंग है, राइट? तो वीनेट पेयरिंग की वजह से मेरा नेक्स्ट हॉप इज नॉट गोइंग टू द फायरवॉल, इट इज यूजिंग वर्चुअल नेटवर्क एंड डायरेक्टली कनेक्टिंग, राइट? अब मैं यही काम दूसरे वर्चुअल मशीन से करके देखता हूँ एंड लेट्स सी इफ इट इज गोइंग दैट वे और नॉट. config. So ये है 10.1.1.4. I'll try to ping the server which is 10.2.3.4, which is obviously not work because ICMP is not enabled. We will do testnet connection and let's see. I'll open PowerShell and let's see. Try to connect
the other virtual machines. What I'm doing now is we have the virtual machine configured in such a way that we are able to we should be able to connect, but let me disable firewalls in here also in the spokes virtual machines, वरना वो करेगा नहीं काम। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है फॉर डेमो, राइट। ऑब्वियसली आप फायरवॉल डिसेबल नहीं करोगे प्रोडक्शन में, बट देर आर अदर वेज टू अचीव दिस। टेस्ट नेट कनेक्शन, computer name is equal to 10.2.3.4 hyphen port number would be 443, and let's see if it is able to resolve it, if it is getting an ICMP ping, and let's see how it is working or not, क्योंकि अभी तक हमने NSG नहीं देखी है। सी TCP is failing at 443, राइट, और हमारा पिंग भी सक्सीड नहीं है, तो मतलब हमारा यहाँ से ट्रैफिक वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। एंड लेट्स सी इफ वी आर एबल टू पिंग, if you are able to actually ping the hub server itself. Let's see. 10.0.1.4. Yep. So you could see कि मैं ये पिंग कर पा रहा हूँ। अब आपका ये सीधा सीधा सवाल होगा कि मैंने इसको कैसे पिंग कर पाया, क्योंकि मेरी डायरेक्ट वीनेट पेयरिंग हो रखी है, right? So it is not using firewall. It is directly pinging the firewall IP, firewall server IP, right? So it is reaching there, but उसके आगे नहीं जा रहा है। तो let's see कि क्या क्या सिनेरियोज हैं और क्यों नहीं आगे जा रहा है। लेट्स सी। ओके, पहले देख लेते हैं कि हम फटाफट की हमारी दोनों सर्वर्स पे हाई ढंग से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। लेट्स सी। या तो हम फटाफट इस VM का नाम लिख लेते हैं। नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी ये सर्वर we're doing host local host, it will give us this name, so we would know which IP it is and which uh, server it is. 10.2.3.4, and now if I'm doing 10.2.3.4, it will give us this name in the hub server. Let's see, this is the hub server, right? We'll go here, 10.2.3.4. Yeah. सो हमारे अभी तक जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हुई है दैट इज बिटवीन हब टू स्पोक। हमारा कुछ भी डेटा फ्रॉम स्पोक टू स्पोक नहीं जा रहा है, और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट।
लोकल होस्ट, ये अपना खुद का बताएगा कि इसमें IIS इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। यस, तो अभी हम इसका भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम क्या है, which is web IP config 10.1.1.4. ओके, तो अगर आपको फर्स्ट पेज अपडेट करना है, सो यू हैव टू अपडेट इट इनटू सी ड्राइव, inet pub, www root, एंड देन यू हैव PNG फाइल जिसको आपको अपडेट करेंगे तो आपका फर्स्ट पेज अपडेट हो जाएगा, which is the first page itself. Come on, yeah. Let's save it. I'll go back and do the local host. And what is the IP? It's 10.1.1.4. ये चीज़ हम फटाफट एक बार हब में देख लेते हैं कि आर वी एबल टू रीच दिस IP फ्रॉम द हब 10.1.1.4. Yes. So हमारा we are able to reach it from hub to both the spokes VM, right? अब हम सेकंड VM से जो कि हमारा ये VM है, इससे एक बार ट्रैक चेक कर लेते हैं, आर वी एबल टू रीच VM1 or not. Yep. So as you could see, now it is working. It will take some time to work, but it will eventually work, right? So we are able to reach the web server from the DB server. Is it? Yep. So you could see this is the DB server, which is the local host, and we are able to reach the web server from spokes 2 via virtual machine. Let me go back and check the same thing from VM1. This is VM1. And let's see, am I able to reach 10.2.3.4, 2.3.4. Yep, I am able to reach to the DB server from the web server, and I want to do certain things. Let me confirm few things. Yeah, am I able to ping that server 10.2.3.4? No, I'm not able to ping that server, and let me do one thing. Let me allow ICMP port on the firewall and then see. Let's see, okay? Network security group did not came into picture because all the network security group have any rule allow. So if someone has some questions in it, मेरे जितने भी NSD बनाए थे उन सब में मैंने any rule allow कर दिया था, ताकि कहीं पे भी कुछ भी कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो। अगर मैं किसी भी जैसे स्पोक DB से यहाँ पर इनबाउंड को डिनाई कर देता हूँ तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, राइट? सो आपको कनेक्टिविटी के लिए वो चीज़ अलाउ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप कभी भी एनी नहीं करते। ऑफ कोर्स आप यू ईदर गिव द IP for that individual server, or you give IP of the subnet IP range, right? So that is what you open in NIC, that is what you open in network security group as well as in firewall, right? Let me go to the firewall, resource group, hub, and then firewall, and then
Let me open the rules और हम ICMP पोर्ट को अलाउ करते हैं. अभी आप देख पा रहे हैं कि आई एम नॉट एबल टू पिंग दिस सर्वर फ्रॉम VM1 to VM2 or vice versa. Let me try to ping from here as well and let's see. This is IP config. This is 10.2.3.4 and let's try to ping 10.1. Sorry. Let's try to ping the hubs, the hub virtual machine. Okay, 0.1.4. This is firewall IP. We are able to ping firewall. Let's see if we are able to ping hub server. What is the IP for the hub server? Let me see. 10.0.3.4. Okay. Ping 10.0.3.4. Yeah, so it is pinging the hub directly, but it is not able to ping the virtual machine in spoke 2, right? Because the traffic is flowing through firewall. Firewall में हमने ICMP allow नहीं किया था. Let's see. इसको allow करते हैं. It will take at least 20 seconds, 20-30 seconds to apply the rule. But till that time, while it is applying, I'll just see if I'm able to ping 10.0.3.4 from V2 as well. Yes. So basically क्या काम कर रहा है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ. मैं VM1 को VM2 को पिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बट VM1 से VM0 को पिंग कर पा रहा हूँ, VM2 से VM0 पिंग कर पा रहा हूँ. मैं VM1 से VM2 का वेब पेज चेक कर पा रहा हूँ, मैं VM2 से VM1 का वेब पेज चेक कर पा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एनी रूल लगाया हुआ है. तो सारे पोर्ट चल रहे हैं. पोर्ट नंबर 80 चल रहा है, पोर्ट नंबर 1443 चलेगा, डेटाबेस चलेगा, आपका NSG की सारे रूल्स ओपन है. तो इसलिए हमारा जो राउट टेबल है वो राउट कर रहा है ट्रैफिक को फायरवॉल के थ्रू. तो इसलिए मैं इसको पिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ICMP पोर्ट एनेबल नहीं कर रखा फायरवॉल पे. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ICMP पोर्ट एनेबल कर रहे हैं फायरवॉल पे, तो हमारा पिंग करना चाहिए, राइट? लेट्स सी कि ये पिंग कर रहे हैं. टिल दैट टाइम, जब तक ये पिंग करा रहा है, लेट मी सी इफ आई एम एबल टू डू टेस्ट नेट कनेक्शन. Port 80. Yeah, so it's coming as true for port 80. Let's see for 443. Yeah, so it's coming false for port 443. I'm not too sure how, but I need to check why. Because अब आप ये देखिए कि ये पिंग कर पा रहा है. देखिए, it says ping succeeded. अब अगर मैं इसको पिंग करके देखूंगा तो आई एम श्योर, क्योंकि मैंने अभी अभी आपके सामने पिंग अलाउ करा है. तो लेट मी पिंग 10.2.3.4. Yep, now it is pinging. Let me ping from the other way around as well. So I'll try to ping 10 dot 0 dot 3.4. Yep, so now it's pinging hub server as well as the spoke server as well. Which is 10.1.1.4. को भी पिंग करा के देख लेते हैं. Ping 10.1.1.4. It's not pinging the other way around, but it is pinging this way around. Okay, let's see. कि वो, yeah, rules have been updated from all the way. हाँ जी, आप ये देख लीजिए ICMP रूल अप्लाई हो चुका है. तो लेट मी सी व्हाई इट इज नॉट पिंगिंग. It might be the firewall. It's all off.
Yep, firewall is office here as well. इसके अंदर दूसरा वाले में देख लेते हैं quickly. हाँ जी, देखिए इसमें फायरवॉल ऑन है. लेट मी ऑफ इट. सो ये वाला फायरवॉल अभी हमारा बंद हो गया. और वो पैनल से जाके भी मैं फायरवॉल ऑफ करता हूँ. VM1 पे नहीं किया था शायद. Yep, let me turn it off. इट्स गुड कि एक तरफ का पिंग चला, दूसरी तरफ का पिंग नहीं चला, क्योंकि फायरवॉल ऑन नहीं था. तो आपको पता है कि अगर फायरवॉल ऑन नहीं होगा तो आपका सिनेरियो भी काम नहीं करेगा, राइट? So let's see. So now you can see जैसे ही मैंने फायरवॉल ऑफ किया, इट इज एबल टू पिंग नाउ, क्योंकि हमारा फायरवॉल ऑन था इसलिए वो पिंग नहीं कर पा रहा था. और दूसरा, हमारा जो अज्योर का फायरवॉल है वहाँ पर हमने ICMP पोर्ट नहीं ऑन कर रखा था, राइट? लेट मी क्विकली सी if it is pinging on port 443 here. 10.1.1.4. Okay. Test net connection. Computer name 10.1.1.4 hyphen port, and port number would be, let's see, 80. So 80 should work because 80 was working, right? And let's see, 443. In fact, let's see 1433. Yeah, so it says it failed. And let's have a explicit rule to allow this. Okay. uh, so it's SSL hyphen DB ports TCP, and then we'll saying allow, same source as 0.0.0/8, IP address 10.0.0.0/8, and we are opening port number 443. We are opening port number 3389, and then we are opening port number 1433, and then we are saying allow RDP ports. While it is adding, हम क्विकली देख लेते हैं कि हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वर्चुअल मशीन, राइट? MSTSC 10.2.3.4. Yep, so it is working. So that means 3389 is there now. Config. Yeah, it's coming as true. 443. It's still coming as false. I wonder why, but yeah, मैंने अभी जो रूल लगाया, let's see उस रूल से इसमें कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं. अदरवाइज हमें थोड़ी सी और ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी और ये वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा. लेट्स सी. रूल इज क्रिएटिंग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इट टेक्स सम टाइम टू ऐड अ फायर रूल. अभी मैंने पॉलिसी नहीं लगाई. अगर मैं जो फायर पॉलिसीज लगा देता तो उसमें भी और देर लगती है. बट दिस इज अ वेरी सिंपल क्लासिक जो फायर. हाँ जी, तो अब ये रूल लग गया है. लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट. लेट्स ट्राई 1433.
Yeah, so it's still false. Let's try 443. It'll take some time क्योंकि अभी अभी हमने वो रूल ऐड किया है, तो it'll take some time to for rule to get propagate properly. कौन से दिखा रहा है? Still is showing as false. Let me see what's happening. Yeah, so what I've done is I've also previously enable diagnostic settings so that I can see the firewall logs. Okay, if you could see this diagnostic settings, I have a log analytic workspace and all the diagnostic settings, all the data is going to a log analytic workspace. So if you could see, all the logs are sending in the diagnostic settings, all the logs destination details are sending the logs to log analytic workspace, and from there we can see what all traffic is going in and out of the firewall. And let's see, yeah, since last 30 minutes, well, during that time after I had multiple pings, multiple TCP connections for 443, port 80, source is this, destination is this, it's all allowed via firewall, and we can see all of them are logging in and using any rule. Yeah, and let's see, there are ICMP as well, which is allowed again using any rule. What I'll do is I'll remove the public IP from the virtual machines, and let's see after that. The NIC to the IP configuration, and we can see there's public IP attached to it. We'll just disconnect this and save. And similarly, we'll go into the other VM, and I think I've done the wrong VM though. Let me see. Yeah, removed from the hub management, but I need to remove it from the spokes. Let me remove it from the spokes first. I think this connection would break. Yeah, wanted it to connect to the VM. Let's see. I'm going to remove public IP for this as well. One web. Yeah. Let me go back, and मैं इसको फिर से ऐड कर देता हूँ क्योंकि इसको ऐड करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक वीएम को कनेक्ट कर रहा हूँ वाया पब्लिक आईपी, बाकियों को नहीं। तो मैं इसको ऐड करता हूँ, जो करना है। Please, take some time to associate it again because, और ये भी हो सकता है कि ये वाला आईपी चेंज हो, बट लेट्स सी कि वो दोनों आईपी चले जाएंगे, राइट? इसमें तीनों में कोई भी आईपी नहीं है, तो हो सकता है इसका आईपी चेंज हो। लेट्स सी। यहाँ इसका आईपी चेंज हो गया, कोई नहीं। ये लगे टेक आरडीपी।
Yep, I am into that virtual machine. Uh, it's 10.1.1.4. Dot 2.3.4. दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर जंप सर्वर एज वेल। तो हम जंप सर्वर में भी यही करते हैं। हम एक जंप सर्वर लेकर आते हैं जो कि हब में होगा, और जितने भी स्पोक्स के वर्चुअल मशीन हैं उसमें पब्लिक आईपी अटैच नहीं करते, और जंप सर्वर को हम आरडीपी करते हैं, और जंप सर्वर से हम फिर बाकी स्पोक्स के वीएम्स को कनेक्ट करेंगे, राइट। तो अभी हम फटाफट देख लेते हैं। टाइम वेट टाटा यस, इसको क्लोज करते हैं और दोबारा कनेक्ट करते हैं। 10.2.3.4, yeah, it is connecting via this, और yep, it is again coming. Ping has succeeded, but the port numbers is still showing as false. But when we are seeing it in the logs, जो logs हैं वो हमें साफ साफ दिखा रहे हैं कि it is listening। उसका मतलब ही यही है कि हमारा ट्रैफिक जा रहा है, क्योंकि हमारे पास एक एप्लीकेशन नहीं है जो कि उसको रिस्पॉन्ड ढंग से कर सके, इसलिए वो हमें सक्सीडेड नहीं दिखा रहा व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू टेस्ट नेट कनेक्शन, क्योंकि वो लिसन ही नहीं कर रहा है उन पोर्ट्स पे, उसके पास कोई एप्लीकेशन नहीं है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं व्हेन वी आर ट्रबल शूटिंग विद एप्लीकेशन टीम। हम लॉग्स एनेबल होते हैं, लॉग्स को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इफ़ यू कुड सी दिस वन एज वेल, वी कैन क्लियरली सी कि हमारा एनी रूल काम कर रहा है, और it is showing as allow, and it is using the same time which we are using. Yeah, last 30 minutes की जगह हम logs 4 hours कर लेते हैं। Let's see. Yeah, all are allowed using any rule. If you have any rule, तो वो सब कुछ लेगा और वही काम करेगा। Let me change one rule and let's see. What I'll do is I'll quickly say deny and let's see if it is working or not. Just to prove my point. Yep. There is a rule which is allow any. I'm just going to say deny.
और मैंने क्या कर दिया, एनी एनी को डिनाई करा है, लेकिन मैंने इससे पहले एक और रूल बनाया विच सेज इट इज अलाउइंग ओनली दिस ट्रैफिक 443 1433 एंड 22, क्योंकि मैंने एनी हटा के, जिसके अंदर मेरा यूडीपी और आईसीएमपी भी था, वो सारे पोर्ट्स थे, राइट, तो वो काम कर रहे थे। अब जो कि मैं उसको डिनाई कर दूंगा तो वो काम नहीं करेंगे, और सिर्फ ये रूल अप्लाई होगा विच सेज 443 1433 एंड 22 टू अलाउ। एंड लेट्स सी कि वो कितना इम्पैक्ट करता है हमारे कनेक्टिविटी पे। अब मैं C389 भी नहीं कर पा रहा, लेट मी सी यहाँ से, क्योंकि मैं इस वक्त हब के सर्वर पे हूँ। लेट्स सी, इनफैक्ट MSTAC भी वो काम नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ इट्स वर्किंग स्टिल, बट लेट्स सी। या लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल पिंग तो काम नहीं करना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैं हब से कर रहा हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है, मुझे स्पोक टू स्पोक चेक करना है, राइट। या सो पिंग 10 dot, what is the IP of this server? IP config 10.2.3.4। अब मैं पिंग कराता हूँ 10.1.1.4। यप। सो अब ये मेरा पिंग हट गया है, और पिंग इसलिए हटा है क्योंकि मैंने वहाँ पर जो मेरा डिफ़ॉल्ट रूल था वो मैंने हटा दिया। क्या क्या बंद होगा, लेट्स सी इफ आई एम एबल टू local host of this machine. Let's see if I'm able to do 10.1.1.4 here from here. You see, it's waiting now. It's not connecting. वो इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने वो वाला रूल हटा दिया। सिर्फ ये वाला पोर्ट काम करेगा। यू सी दिस, इट इज फेलिंग नाउ, और ये सब कुछ हमारा लॉग्स में भी दिखाई देगा कि ये क्यों फेल हो रहा है। लेट मी डिस्कनेक्ट दिस वर्चुअल मशीन, have to connect again। CSC 10.1.1.4, and I should not be able to RDP from one spoke to another spoke। मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पोर्ट 3389 इज ऑल्सो नॉट enabled, राइट। ये हमने डिनाई कर दिया था। फटाफट लॉग्स चेक कर लेते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग। आप यही ट्रबल शूटिंग करते हो व्हेन यू आर सीइंग द लॉग्स। स्टिल सेइंग अलाउ अलाउ ऑन एवरीथिंग, क्योंकि जो लास्ट लॉग आया वो आया 7:06 पे, इट्स लॉन्ग टाइम बैक।
आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉग्स आने में कम से कम कई बार 15 टू 20 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो मैंने अभी अभी चेंजेस किए हैं तो शायद टाइम और लगे। बट अगेन आपको यही ट्रबल शूटिंग स्टेप्स करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड कि आपका फ्लो कैसे काम कर रहा है। मैं वापस अगर हब पे जाऊं और वो जो मेरा नया वाला रूल था उसमें आईसीएमपी ऐड करूं तो मेरा आरडीपी भी चलेगा, मेरा आईसीएमपी भी चलेगा और सब कुछ चलेगा। लेट्स सी, लेट दिस बी डिनाई फॉर प्रायोरिटी 400। बट जो मेरा पहले वाला रूल था, फ्रॉम दिस सोर्स टू दिस डेस्टिनेशन, पोर्ट नंबर 3389, port number 80, and ICMP port to be allowed. Let's see. तो अभी हमारा रोल ऐड हो गया है। फटाफट देख लेते हैं व्हाट्स द स्टेटस नाउ। Yep, I can take the RDP as you can see। और अगर मैं इसको पिंग कराता हूँ 10.1.1.4, yeah, it is pinging now। तो आप देख सकते हैं कि कैसे रूल इम्पैक्ट करते हैं हमारे फायरवॉल पे, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हमारा स्पोक टू स्पोक की कनेक्टिविटी है एंड इट इज ऑल मूविंग वाया वाया हब एंड वाया फायरवॉल। तो फायरवॉल लॉकिंग्स में आप देख सकते हो ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग कि कैसे आपका नेटवर्क फ्लो होता है और कहाँ कहाँ से अलाउड होता है, राइट। इफ यू कुड सी ये लेटेस्ट लॉग्स हैं और आप ये देख सकते हैं कि अब ये वाली अलाउ कर रहा है, राइट। अलाउ HTTP DB ट्रैफिक, क्योंकि मैंने एनी रूल जो पहले बनाया था वो बंद कर दिया था, राइट। Okay guys, if you find this video informative, please like, share and comment, and do subscribe to my YouTube channel। I need your support for this। and मैं इसके next scenario I will create the lab again, but थोड़ा सा different है, जिसके अंदर मैं एक से ज़्यादा हब बनाऊंगा डिफरेंट रीजन्स में। हमारा हब एंड स्पोक का सिनेरियो होगा। ऑफ कोर्स दिस इज़ द वेरी नॉर्मल सिनेरियो। हमारा प्रोडक्शन जो सिनेरियो होता है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। DNS विल कम इनटू पिक्चर, ऑन प्रेम विल कम इनटू पिक्चर, राइट। तो अभी मैं सिर्फ इसकी कनेक्टिविटी दिखा रहा था। तो अगली बार इफ देयर इज मोर देन वन रीजन इन्वॉल्व, then how the traffic will flow between different hubs of different region, उसके बारे में बात करेंगे। how the traffic will flow if you have more than one hub within one region, right। तो उन सब सिनेरियो पे बात करेंगे और I'll try to create a video and try to create a lab। So stay tuned। Thank you very much।